जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में मेयर पद को लेकर के सरगर्मियां एकदम तेज़ी से बढ़ रही हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है, ठीक उसी क्रम में अपने आकाओं के यहाँ पर दिल्ली दरबार में मेयर और पार्षदों की टिकट के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हो गए हैं। गुरुग्राम से मेयर की टिकट के लिए भी काफ़ी लोग आवेदन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में। वहीं आज आपको हम एक ऐसे युवा चेहरे से मिलवा रहे हैं जो कि मेयर टिकट का पूरी तरह से हकदार है। उनका कहना है कि उनके घर में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी कोई उठाने वाला गुरुग्राम में नहीं होता था। उन दिनों से जनसंघ से उनके दादा परदादा जुड़े हुए हैं और उनका कहना है कि मेयर की टिकट गुरुग्राम निवासी ही किसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए और ख़ासकर यदि यह BCA है तो BCA में जो मुख्य जातियां हैं उन्हीं में से किसी एक के पास में इस टिकट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि दूसरे वर्ग के आरक्षण पर हमेशा दूसरा वर्ग हावी हो जाता है। ऐसे में उनका मानना है कि BCA में सोनी समाज को इस बार प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। देखिए हमारी एक खास खबर, शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम नूतन सोनी है, मैं झाड़सा की रहने वाली हूँ। मैम, क्यों आप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं मेयर पद के लिए चुनाव इसलिए लड़ना चाहती हूँ क्योंकि सबसे पहले तो मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं लोगों के बीच में रही हूँ, मुझे जनता की परेशानियों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। मैं कानून के दायरे में रहकर उनकी परेशानियों का हल करूँगी व उनके साथ मिलकर एक स्वच्छ व साफ गुरुग्राम बनाऊँगी। दावेदार तो और भी है, लेकिन आपको जनता क्यों चुने, उसके कारण बताइए। जनता मुझे इसलिए चुन सकती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। महिलाएं मुझसे अपनी समस्याएं शेयर करने में बहुत ज़्यादा, साझा करने में बहुत ज़्यादा इजी रखेंगी और सोचेंगी कि भाई एक मेरी बेटी है, मेरे घर की बेटी है, मैं इससे अपनी समस्याएं आराम से साझा कर सकती हूँ और मैं उनकी बेटी बनकर उनकी समस्याओं का हल भी करूँगी। क्या कुछ क्षेत्र में समस्या, उनके बारे में बताइए। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो सफाई और पानी की है। पानी जो कि एक सबसे बड़ी नीड है, सबसे बड़ी समस्या, चाहे वो पानी आने की दिक्कत हो, चाहे वो पानी जाने की दिक्कत हो। पानी ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ी दिक्कत बारिशों के मौसम में, और फिर वही गंदगी, कूड़ा कहीं पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, उसको मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखूँगी इन सब चीज़ों का। जनता अगर आपको मेयर पद के लिए चुनती है, प्राथमिकता कार्य क्या आप करेंगे? मेरा वही सबसे पहले प्रथम कार्य वही होगा कि मैं साफ सफाई पे सबसे पहले ध्यान दूंगी और जनता के लिए पानी और सफाई को सबसे पहले साझा रखूँ। आपको टिकट क्यों आप दावेदार है बीजेपी टिकट के, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बीजेपी की दावेदार इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक यूथ चेहरा हूँ और मैं और मेरा परिवार काफ़ी सालों से बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। 1995 से, जब से सीताराम सिंगला जी, बबलू गुप्ता जी और राम कुमार गुप्ता जी इसमें थे, तब से मेरे पिताजी बीजेपी पार्टी से कनेक्टेड हैं और वहाँ पे अपना सहयोग देते आए हैं और आज तक भी मेरा पूरा परिवार बीजेपी पार्टी को सहयोग देता है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन्हीं लक्ष्यों पर चलूँ। मैम, आपके और आपके परिवार द्वारा कुछ कार्य कराए गए जो समाज के हित में, उसके बारे में कुछ? जी, मेरे परिवार ने बहुत कार्य कराए हैं समाज के लिए, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ कोरोना काल में लोगों की सबसे बड़ी नीड थी खाना, दवाइयाँ। मैंने और मेरे परिवार ने कोरोना काल में लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की व उनके लिए दवाइयों का भी प्रबंध किया गया। मेरा नाम गगनदीप सोनी है, मैं नूतन सोनी का सबसे छोटा ब्रदर हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि आपकी बहन को टिकट मिले? मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरी बहन है ना सबसे छोटी है, जितने भी कैंडिडेट है सब में हम है, जैसे मैं हूँ, मेरे भाई हैं और भी जो लोग हैं, हम है ना अभी यंग जनरेशन है, हमको पता है कौन सी प्रॉब्लम्स है अभी MCG में और भी जो भी चीज़ें, तो हम इससे खुल के डिस्कस कर पाएंगे। जैसे और लोग होंगे वो शायद हमारी माता की उम्र की होंगी या फिर थोड़ी और बड़ी होंगी, उनसे थोड़ी झिझक होगी हमारी बात करने में, पर इससे कोई भी घबराएगा नहीं। मैं मानता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी सबसे बात करने में। बिल्कुल हम क्लीन है, हमारी शुरुआत से ऐसे रहे हैं, हम गांव झाड़सा से बिलोंग करते हैं, पूरी इज्जत मिली हमें वहाँ से भी। मैं चाहूँगा बीजेपी भी हमें पूरी इज्जत दे। सबसे पहले आपका परिचय। मैं उमेश सिंह महला, तो गाँव झाड़सा पट्टी चोपड़ा से। सर, आप उम्मीदवार तो और ये मेयर पद के लिए, आप नूतन सोनी जी को क्यों चुन रहे हैं? नूतन में सबसे बड़ी बात तो यह है कि युवा है, शिक्षित है, एडवोकेट है और सामाजिक जो कार्यकर्ता का जो रूप है ना वो इसके अंदर दिखाई देता साफ। तो क्या लगता है पूरा समर्थन मिलेगा? पूरा समर्थन मिलेगा, गांव झाड़सा की तरफ से पूरा समर्थन है। गांव 360 की जो हमारी जो चौधर है, पूरा समाज, पूरे इलाके के अंदर, ठीक है जी, पूरा सहयोग है।
तन मन धन से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम राजू सैनी है। मैं जो है वार्ड नंबर 27 से पहले प्रत्याशी रह चुका हूँ। तो सबसे पहले तो जो है मैं पत्रकार महोदय से नमस्कार करता हूँ। मैं सोनी जी के साथ जो है इसलिए आया क्योंकि ये जो है एक तो पढ़ी लिखी है और युवा है, और हमारा जो समाज है उसमें, हालांकि मैं सैनी हूँ, हम गुड़गांव गांव से बिलोंग करते हैं और 3 पीढ़ी से हम जो है सरपंच बनते आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि नूतन सोनी। सर, नूतन सोनी जी एक एडवोकेट भी है, क्या लगता है इनके आने से क्या बदलाव आएगा? बिल्कुल बदलाव आएगा, युवा भी है। क्या कहेंगे आप नूतन सोनी जी? हमारा यही आशीर्वाद है, हमारी बेटी के लिए टिकट आवारा रहे और ये इसकी हमेशा भी रहे। मैं सुरेंद्र कुमार सोनी गांव झाड़सा से बिलोंग करता हूँ। नूतन सोनी मेरी बेटी है, पहलवान भी रह चुका हूँ बढ़िया। बीजेपी पार्टी से सीताराम सिंगला साहब के टाइम से रामकुमार गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, जब से ही पार्टी के साथ टच हूँ, आज भी पार्टी के साथ टच हूँ। और मेरा पूरा परिवार और इलाका मेरा, अगर पार्टी मेरे को टिकट, बेटी को टिकट देती है तो हम 18-20 हज़ार वोट से गांव से ही लीड करके चलेंगे। मेरा नाम कपिल पुजारी है। हम सदर बाजार के रहने वाले। पहले से भी हमारे पिताजी आरएसएस से जुड़े रहे हैं और वो कई बार जेल भी गए हैं इमरजेंसी के टाइम में। हम चाहेंगे कि इसको टिकट मिले। तो पुराने जनसंघ के टाइम से ये लोग अब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आज तो इसको टिकट मिलेगी तो हमको कंफर्टेबल होगा काम के लिए भी, सब तरह से। बच्ची है हमारी, बच्ची के से आराम से कह भी सकते हैं, डरा धमका के क्या काम करवा सकते हैं, और किसी के पास जाने में हमें दिक्कत आएगी।